गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल के करने जा रहे हैं, क्लास 12 का। तो देखते हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले कर चुके हैं। 6 का देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, और ये थोड़ा सा समझने में भी आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर दिया है शो दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन, मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाय है ए बी रिलेटेड टू ए सी डी। दिस इम्प्लाई दैट क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, ए बी मतलब रहता है ना इस तरह से, ए आर बी रहता है, मतलब ए जो है रिलेटेड किससे, बी से। तो यहाँ पर एक एलिमेंट इसको लेंगे, एक एलिमेंट इसको लेंगे। ठीक है, ये जो है ए बी है रिलेटेड टू सी डी है, तो इससे क्या आ रहा है, ए प्लस डी इक्वल टू आ रहा है बी प्लस सी। ठीक है, इसको दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो मेरे पास आर जो रिलेशन दिया है, क्या दिया है, एन क्रॉस एन में दिया, उसको पहले लिख लिए। अब ये जो है ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये गिवन जो है, तो क्या आ रहा है इसमें, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, कहने का मतलब ए प्लस डी किससे किसको ऐड किया जा रहा है, देखो इसको जो है ना इसके साथ ऐड किया जा रहा है, ए प्लस डी को, और बी को इसके साथ ऐड किया जा रहा है। इस तरह से केस आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम में मेरे पास होना चाहिए उस तरह से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम रूल्स को उसको लिख लिए, जो कंडीशन दिया हुआ है, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो क्या हो रहा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पर आराम से समझना है, ये दोनों रिलेटेड है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों का सम, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, और ये इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट, दोनों का सम क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो रहा है, यही ना। तो यहाँ पर क्या है, लेट ए बी रिलेटेड टू ए बी लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मेरे पास रिफ्लेक्सिव होता है, ए बिलोंग्स टू आर दिखाना होता है ना, दोनों सेम लेना पड़ता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, सी डी के जगह, सी के जगह पर भी ए ले लिए, डी के जगह पर बी ले लिए, मतलब दोनों क्या ले लिए, सी डी को हम ए बी ही मान लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट और किसको ऐड किए थे, लास्ट को, ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर ए बी आ जाएगा। इसमें सेकेंड और लास्ट और इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी या बी प्लस ए क्या होगा, इक्वल ही होगा ना। ठीक है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जो मेरे पास इसमें था, अगर था ए बी रिलेटेड टू सी डी था, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो रहा था। ठीक है, अब ए बी ही दोनों में है, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, ए बी मीन्स क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू आर कर गया, क्योंकि ए बी कोमा ए बी तो एक ही चीज़ है ना ये। ठीक है, ये दोनों जो लिखा है ए बी, वो है कि एक्चुअल में एक ही एलिमेंट है, ए है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये बी है चाहे ए है, तो यहाँ पर तो ए ही लिए हैं, इक्वल लिए हैं, तो ये दोनों क्या है, एक ही एलिमेंट। तो ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, मतलब दोनों एक ही एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है उसको, देयरफॉर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक का केस। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मेरे पास ए बी बिलोंग्स टू आर करता है, ठीक है, तो बी ए भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर करेगा, ये आपको मालूम है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर ये जो है ए बी रिलेटेड टू सी डी है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो है रिलेटेड मतलब रिलेशन में है, मतलब ये क्या है, ए आर बी है, इसका मतलब ए आर बी, ए के जगह पर ये है और बी के जगह पर ये है, तो होता क्या है, बी आर ए भी मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन, उसी को इस तरह से लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ए बी है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट, या दो दो लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन ये है एक्चुअल में एक एलिमेंट। ठीक है, ये इस तरह से लिखा है, ए बी को हम एक ही एलिमेंट लेंगे, इसको एक ही एलिमेंट लेंगे, तो ये क्या हो गया, ए आर बी समझ लो ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अब इसकी कंडीशन को भी देखना है। कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, अगर इस तरह से, तो ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ये तो मेरे पास गिवन है ना, ये कंडीशन मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, इधर इसको ले आते, इसको इधर ले आते, कोई फर्क पड़ेगा, बी प्लस सी, और इधर चला जाएगा ए प्लस डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडिशन में हम इंटरचेंज कर सकते हैं।
आप देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, b प्लस सी को हम c प्लस बी भी तो लिख सकते हैं ना, और ये a प्लस डी को d प्लस ए भी लिख सकते हैं। आप देखो इस तरह से करते हैं फर्स्ट और लास्ट को, ये फर्स्ट और लास्ट के कंडीशन में है, ये लास्ट और फर्स्ट के कंडीशन में है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से नहीं हो पा रहा है ना, तो फर्स्ट और लास्ट में और हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, हमको दिखाना क्या था सी डी के केस में ना, ये था क्या मेरे पास a प्लस डी है। ठीक है, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी आया, कब था, जब ए बी और सी डी से रिलेटेड है तो हम इसको जो है ना और एक बार इसको इस तरह से लिख लेते हैं, सी डी हो गया इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, नहीं सी प्लस डी हो गया, ये सी प्लस डी नहीं, ये हो गया इस तरह से जाएगा, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, तो अब फर्स्ट और लास्ट तो हो जाएगा, सी डी जाएगा ना, ये फर्स्ट और लास्ट सी और डी, सी डी हो गया रिलेटेड टू क्या हो गया, ए और बी हो रहा ना, ये फर्स्ट और लास्ट है रिलेटेड टू किसका है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट से रिलेटेड है, इस तरह से कंडीशन में आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो क्या हो गया, आर इज क्या हो गया यहाँ पर, रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक हो गया ये। ठीक है, आप देखते हैं ट्रांजिटिव का केस में, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी है रिलेटेड टू सी डी है, और सी डी क्या है, ये ई एफ से रिलेटेड है ना। पहले एक का देख लेते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी प्लस सी, यही ना। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो है सी डी रिलेटेड टू है ई एफ, तो क्या करेंगे इसको फर्स्ट और लास्ट सी प्लस एफ इक्वल टू क्या कर देंगे डी प्लस ई। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे इसको, ये लिख दिए यहाँ पर। तो अब हमको क्या लाना होता है, देखो यहाँ पर होता है क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और क्या है बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन क्या हो जाता है, ये ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो है एक दूसरे को बिलोंग करना चाहिए, यही ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी है, सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, तो क्या होना चाहिए, ए बी जो है रिलेटेड टू ई एफ का होना चाहिए फाइनल में। तब मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 2 केस तो है ही मेरे पास, ये जो सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और लास्ट का एडिशन सी प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा डी प्लस ई, ये हो गया। तो अब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको डी और ई को इधर ले आते हैं, सी और एफ को इधर लिख देते हैं, डी प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी प्लस एफ हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 ले लिए, अब 1 से 2 को माइनस किए, तो 1 का फर्स्ट इसका फर्स्ट से माइनस होगा, इसका सेकंड से माइनस होगा, तो ए प्लस डी माइनस क्या हो गया डी प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी प्लस एफ, इस तरह से केस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब जो हो रहा है ये, अब ये ब्रैकेट का आउट करेंगे तो इस तरह से केस आ रहा, तो ये डी डी माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया ये, और सी सी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया ए माइनस ई इक्वल टू बी माइनस एफ, इस तरह से आया। तो माइनस के केस में तो नहीं था मेरे पास, एडिशन में था, तो एफ को इधर ले आते हैं, ए प्लस एफ इक्वल टू क्या होगा बी प्लस ई हो गया। ठीक है, या इसको हम ई प्लस बी भी लिख सकते हैं, रिवर्स हम कर ही सकते हैं एडिशन में। तो आप देखो फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, क्या हो रहा है ए ई हो गया, नहीं ए और बी इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इसके साथ कर रहे हैं, तो फर्स्ट और लास्ट ए कोमा बी रिलेटेड टू किससे हो गया ई और एफ से, इससे रिलेटेड होगा ना ये। ठीक है, इस एक ये क्या हो गया, इसका जो बचा है मेरे पास, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इसका रिलेशन है ई और एफ का। तो आर इज क्या हो गया यहाँ पर ट्रांजिटिव हो रहा है, तो मेरे पास आ रहा है ना। देखो क्या था मेरे पास, ए बी रिलेटेड टू सी डी था, सी डी रिलेटेड टू ई एफ था। अभी मेरे पास क्या आ गया, ये जो आ गया मेरे पास इस तरह से केस में आ गया ना, ए बी का रिलेटेड आ गया ई एफ से। ठीक है, तो आर इज क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। तो ये मेरे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव तो पहले प्रूव कर चुके, सिमेट्रिक भी कर चुके, ट्रांजिटिव भी कर सके। तो क्या हो गया ये आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है। तो इस तरह से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी करने का ट्राई करें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ ले पहले, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इसमें क्या है कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन है कि इसमें ए बी को एक एलिमेंट लिया है और सी डी को एक एलिमेंट लिया, और इसका कंडीशन ये है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग में चलेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी करने का कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।